कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मतअल्लाहु तआला बितुलियाती, आपने रुजूनामा और तौबानामा लिख दिया है, ठीक है। आपने रुजूनामा और तौबानामा लिख दिया है, ठीक है। ले जी, शाह साहब की ये बात उन तमाम मौलवियों के मुंह पर सन्नाटेदार तमाचा था। उनका मुंह फेर कर कमर के साथ शाह साहब ने लगा दिया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तौबा कर ली है और वो तौबा लिखकर हमें दे दी है। अगर वो अमाल गलत नहीं थे, वो अमाल शरीयत के मुताबिक थे, उन अमाल के ऊपर हर अमल के ऊपर शरई दलील मुफ्ती आजम पाकिस्तान के पास मौजूद थी, तो वो काहे के तौबा के काबिल, उन पर तौबा क्यों की। तो यहां से पता लग गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हक वो है जो सर चढ़कर बोले, तो हक सर चढ़कर बोल रहा है। और ये कैसी बेबाकी है कि वो लिख तो दिया लेकिन छुपा लिया। आज तक वो छुपा हुआ है तौबानामा, वो किसी बंदे के हाथ में नहीं है, वो शाह साहब के भी हाथ में नहीं है कि शाह साहब इस वीडियो के अंदर ही दिखा सकते कि ये देखें मेरे पास तौबानामा मौजूद है। वो ऐसा छुपा हुआ तौबानामा किया कि उनको तो बिल्कुल किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, किसी मलामत करने वाली की मलामत का खौफ नहीं है। और मलामत करने वाले की मलामत का खौफ है ना, देवबंदी की मलामत का खौफ है, शियों की मलामत का खौफ है, वहाबियों की मलामत का खौफ है, मिनहाजियों की मलामत का खौफ है, और इन तमाम सुलह कुलियों की मलामत का खौफ है। कि अगर देखिए ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अगर इनका मामला इतना नाजुक हो जिस तरीके से पीर सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब मुफ्ती साहब किबला इसको जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना नाजुक नहीं है तो क्यों तौबा करवा रहे हो, क्यों जो है वो तुम कह रहे हो जी तौबा लिख कर दे दिया है। और मुफ्ती इब्राहिम साहब सखर वाले, उन्होंने भी कहा है कि हजरत तौबा करें, इतना नाजुक नहीं है। तो आप क्यों बता रहे हैं कि इतना नाजुक है कि तौबा करवाने के लिए मुफ्ती आजम को चल पड़े हैं, मुफ्ती आजम से तौबा ली जा रही है। अगर इतना नाजुक नहीं था तो क्यों इतने कष्ट लिए जा रहे हैं, क्यों मुफ्ती मुशाहिद को खातिर में लाया जा रहा है। पता लगा नाजुक है मामला। मुफ्ती हसन साहब है, इनसे अगर पूछें कि ये लोग क्यों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ताजीम करते हैं, तौकीर करते हैं, तो क्या इनके बारे में क्या कहेंगे। और मुफ्ती हसन साहब का कह रहे हैं, तो मुफ्ती हसन साहब का जो मामला वायरल हुआ था जिसमें मुनीबुर रहमान उनके गले के अंदर एक साफा जो है वो डाल रहा है और वो आगे से मुस्कुरा रहे हैं, तो इस मामले के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाती तौर पर राब्ता किया। और इसी तरीके से खुद अमीर दावत इस्लामी किबला हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब, इनको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को अपने पास बुलाते हैं, इनके पास जाते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं और इनसे दुआएं करवाते हैं। तो अब इनके बारे में क्या कहेंगे कि ये लोग जो है वो क्या इनके पर क्या फतवा लगेगा। और फिर अब जी बानी दाऊद इस्लामी मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया की तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर कितनी पुरानी है। और अब मैं शाह साहब से बड़े मासूमाना ये सवाल करूंगा, शाह साहब, आला हजरत के नमकख्वार साहब, क्या ये तस्वीर तौबा से पहले की है या तौबा के बाद की है। और ये जो आप इलियास कादरी साहब की ओट में जो है वो अपनी हमदर्दियां लेना चाह रहे हैं और दाऊद इस्लामी वालों को आगे करके उन पर हुक्म लगवाकर आप ये अतारियों की हमदर्दियां लेना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो बताएं इलियास कादरी साहब की बैत आपने क्यों तोड़ी है। इलियास कादरी साहब की बैत के तोड़ने के हवाले से और जगह जगह जो आप बताते फिर रहे हैं कि मैंने इलियास कादरी की बैत तोड़ दी है और अब मैं वो सैफी पीर साहब हैं उनका मुरीद हो गया हूं, तो जरा हिम्मत करें शाह साहब, अब आप अतारियों की ओर से निकलें, अतारियों के पीछे से निकलें और अतारियों की हमदर्दियों को समेटने से निकलें और बयान करें कि आपने इलियास कादरी साहब की बैत क्यों तोड़ी। और वो सैफी साहब जिनके लोगों का आजकल पता ही नहीं लग रहा कि वो तितर हैं या बटेर हैं, उनकी आपने अब बैत कर ली है, तो किस बिना पर की है, जरा वो वजह भी हमारे सामने रखें ताकि हम भी अतारियों को कह सकें कि अतारियों ये वजह है इलियास कादरी साहब की बैत जायज नहीं है, लिहाजा तुम लोग भी सारे बैत तोड़ो। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को टोंट करते हुए मैंने एक जुमला बोला था और ये हजरत इन तमाम चीजों से हट रहे हैं, रूगिरदानी कर रहे हैं और इनके पास कोई भी अपने इन मामलात को साबित करने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए कोई दलील नहीं है। और इनके जो हमनवा और हम नवाला हम प्याला हैं, इनके जो मद्दाह हैं, इनके जो मुहिब्बीन हैं, उनके पास भी कोई इस तरह की दलील नहीं है। और इनके इदारों में जो इतने अरसे से चले आ रहे हैं और इतनी बड़ा सेटअप लेकर ये मुनीबुर रहमान साहब चल रहे हैं, कई इन्होंने इनके बकौल मुफ्ती बना दिए, तो कोई ऐसा मुफ्ती ये पैदा ना कर सके जो मुफ्ती मुशाहिद के तमाम सवालात के जवाब दे सके और अपने मुनीबुर रहमान साहब, अपने कायद के इन तमाम मामलात को जस्टिफाई कर सके। लेकिन इन हजरात को मुफ्ती साहब तो कोई ना मिल सके या फिर मुफ्तियाने किराम में कोई सैयद साहब ना मिल सके, इसलिए उन्होंने एक अल्लामा साहब को, एक खतीब साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो मेरा जवाब दें। और उन्होंने जवाब दिया। इनका नाम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह साहब है। ये मेरे से राब्ते में भी थे और मेरी वीडियोस भी इनको जाती रही, इनके साथ मेरी बातचीत भी रहती थी, लेकिन एक बहुत तवील अरसा फिर हमारी बात भी नहीं रही। और ये शाह साहब जो हैं, इनसे भी हमें यही गिला था कि ये मुनीबुर रहमान साहब के उन अफ़ाल के हवाले से नहीं बोल रहे, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के अफ़ाल के हवाले से नहीं बोल रहे। और ना बोलने की वजह भी हमारे सामने वाज़े थी कि ये मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के मंजूर नज़र हैं
और मुजफ़्फ़र हुसैन शाह साहब के ये शागिर्द हैं, उनसे ये दस्तारें बनवाते हैं, तो ज़ाहिर बात है बोलना ख़ासा मुश्किल हो जाता है उस्ताद के ख़िलाफ़, पीर के ख़िलाफ़, अपने बड़े के ख़िलाफ़ और अपने जो है वो नवाजने वाले के ख़िलाफ़ बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन शाह साहब अभी आए हैं और मुनीबर रहमान साहब के तौबा का ऐलान करने के लिए शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। अब वो किस अंदाज से किया जा रहा है, उसके क्या अल्फाज हज़रत जो है वो बयान कर रहे हैं, शरई उसूलों को कितना पेश नज़र रख रहे हैं और शख्सियत के उसूलों को कितना पेश नज़र रख रहे हैं, आज इंशाअल्लाह हम उस पर तबसरा करेंगे। आप पहले उनकी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं और साथ साथ तबसरा सुनते जाएं। कि हमारी आज की जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू को इस्लाह 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 ही के लिए समझा जाए। ये 3 मरतबा जो कहने का मकसद, तकरार का मकसद यही है कि इसके अंदर शिद्दत करना मकसूद है। इस गुफ्तगू का मकसद किसी भी तरीके से कोई इंतशारी या इज़्तिराबी या इस तरह की कैफियत पैदा करना मकसूद नहीं है जिससे अहले सुन्नत में कोई परेशानी का सबब बने। यही काम आप कर रहे हैं तो वो इस्लाह है, मैं करूं तो इफ्तिराक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस गुफ्तगू का एक बुनियादी पहलू यह भी है कि जब कभी भी कोई भी किसी के लिए गुफ्तगू की जाए, बिलखुसूस अकाबिरीन अहले सुन्नत के लिए जब गुफ्तगू की जाए, तो उनके गुफ्तगू करने से पहले उस मसले की तहकीक की जाए, उन तक किसी तरीके से पहुंचा जाए, अप्रोच की जाए, उन लोगों तक पहुंचने के बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए कि जब सारे यानी कि सारी की सारी यूं समझिए कि अपनी तरफ से कोशिशें पूरी हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है कोई इकदाम करना चाहिए। तो शाह साहब, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। तो आपने ये जो उसूल बयान किया, क्या आपने इस पर अमल किया? हरगिज नहीं। आप मेरी इस्लाह करना चाह रहे थे ना, जो आप कह रहे हैं इस्लाह इस्लाह इस्लाह, आप इस्लाह मेरे पर्सनल राब्ते पे करते। अब आगे से मैं आपको माज़अल्लाह गालियां देता, आपको बुरा भला कहता, या आपके हवाले से मैं कहता जा जो करना ही शाह कर ले, तो फिर आप बअमरे मजबूरी कहते कि मैं सोशल मीडिया पे आया हूं, शाह साहब से मैंने राब्ता किया, शाह साहब ने मुझे गालियां दी, इसलिए बअमरे मजबूरी मैं जो है वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूं और अपनी गुफ्तगू उन तक पहुंचा रहा हूं। शाह साहब, आपने ये तमाम उसूल पूरे किए? बिल्कुल नहीं किए। अब आ जाइए आमदम बरसरे मतलब हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब किबला तामज़िलू, आपकी शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है। रुयत हिलाल का मसला हो या कोई कानूनी मसला हो या मसाजिद अहले सुन्नत का मसला हो या अहले सुन्नत की जो तबलीगी तहरीकें हैं या जो सियासी तंजीमें हैं या तहरीकें हैं, उनके अंदरूनी या बैरूनी मसाइल हो, हर जगह पर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब मद्दज़िल्लुहु हर जगह पर आपको नजर आते हैं और हर जगह पर अहले सुन्नत के मसाइल को हल करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा अगर आपका तारुफ कराया जाए तो बहुत तवील बात की जा सकती है। ऐसे मौके पर ओहदे गिनवाने का मतलब यह होगा कि चूंकि ये इतने इतने बड़े ओहदों पर है, इतने इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लिहाजा इसका ये हराम काम मुआफ कर दिया जाए। इसी तरह इसने इतने इतने बड़े काम किए हैं, लिहाजा इसकी ये गुमराही दरगुजर कर दी जाए। इसने इतने इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लिहाजा इसके कुफर से सरफे नजर किया जाए। ओहदे गिनवाने का यहां यह माना होगा। अगर आप कहेंगे यह माना नहीं है तो शाह साहब आप पर लाजिम है, आप यहां पर किसको ओहदे गिनवा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? आप अवाम को मुनीब रहमान का मजीद गर्विदा करना चाह रहे हैं, मजीद उसके दामने तस्वीर में फंसाना चाह रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक जानिब मुफ्ती साहब की ये खिदमत है, अब दूसरी जानिब जो है हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती पीर सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब काज़मी। आपकी भी इब्तिदाई दौर में बड़ी अच्छी खिदमत रही, जो आपने मिर्जा जूनियर के खिलाफ काम किया और बहुत डट कर और बड़े ही एक यूं समझिए कि महाज आराई की सूरत में और मारिकतुल आरा जिसको कहा जाता है कि जंग की सूरत में आपने वो सारा काम किया। वो बहुत अच्छा काम था और उस काम को सारे अहले सुन्नत ही सराहते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि मैं समझता हूं कि मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब के पास शायद अब इस काम को मजीद आगे बढ़ने का कोई सिलसिला नहीं था, या क्या था मैं नहीं कहता, चूंकि हमारा भी उनके साथ एक अच्छा रब्त है और रहेगा। इस वीडियो के जरिए से अल्लाह करे उनकी इस्लाह हो जाए। आप शाह साहब के इस तकाबुल को जरा मुलाहिजा फरमाएं कि एक तरफ मुनीबर रहमान को रखा और एक तरफ मुझे रखा, यहां पर इनकी खिदमात को गिनवाया और इधर मेरी खिदमात को गिनवाया। इधर इनकी खिदमात को गिनवाया इस अंदाज से कि इनके स्याह को सफेद समझ लिया जाए, इनके हराम को हलाल समझ लिया जाए, इनके कुफर को ईमान समझ लिया जाए, इनकी गुमराही को हिदायत समझ लिया जाए। इस तरह का सिनेरियो देने की कोशिश की, जबकि मेरे कामों को इस अंदाज से पेश किया कि ये इनका पहले अच्छा काम था। लेकिन यानी पहले अच्छे काम करते थे शाह साहब, मिर्जा का रद्द किया करते थे, मिर्जा को बड़े बेहतरीन जवाब दिया करते थे, मारिकतुल आरा इनके जवाब हुआ करते थे। अब जो हैं ये मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब की तरफ आ गए हैं,
भाई आप बताएं, वो जो मारिकतुल आरा में उसको जवाब दे रहा था वो मैं बेवकूफी से दे रहा था, अदमे इल्म की बिना पर दे रहा था, या इल्म के साथ दे रहा था और अकल और दानिश के साथ दे रहा था? जब आप मेरी अकल, दानिश, इल्म वहां मान रहे हैं तो यहां उसको मफकूद क्यों बता रहे हैं? यहां पर उसको हवाम मंसूरा क्यों कर रहे हैं? और फिर ये जो बात है कि मिर्जा का जवाब दिया करते थे, और भाई मिर्जा ने हमारी मज मारी है, मिर्जा ने हमारी जमीन गसब की है, मिर्जा ने हमारा क्या जाती नुकसान किया है जिसकी वजह से हम उसके खिलाफ जो है वो क्लिप बनाएं? हम उसके खिलाफ जो क्लिप बना रहे हैं उसकी वजह उसकी बदमजहबियत है, उसकी सुलह कुल्लियत है कि वो हर एक को ठीक कह रहा है। कहता है मैं देवबंदियों पे कोई फतवा नहीं लगाता, मैं शियों के ऊपर कोई फतवा नहीं लगाता, मैं वहाबियों पे कोई फतवा नहीं लगाता, मैं सबके पीछे नमाज पढ़ता हूं, ये वो कहता है। और मुनीबुर रहमान साहब ये करते हैं, करके दिखाते हैं। तो मुझे बताओ, जो जुबानी इद्दिआ करे, जुबानी दावा करे, जुबानी कलामी फकत बरूद उड़ाए, वो बड़ा मुजरिम है, या जो कर दिखाए वो बड़ा मुजरिम है? तो यही जुर्म जब मिर्जा जेलमी में था तो आपको मैं बड़ा अच्छा लगता था, आप आकर जो है वो मुझे तासुरात देते थे। लेकिन जब यही जुर्म मुनीबुर रहमान में पाया गया, आपकी ममदूह शख्सियत, आपके कायद के अंदर, आपके मोहतरम के अंदर, आपके मुफ्ती आजम में पाया गया, तो वही चीज मेरा जुर्म बन गया, वही चीज जो है वो माअज़ल्लाह शरीयत के खिलाफ हो गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाह साहब खुदारा लिल्लाह इंसाफ के साथ बात करें। और ये जो आपने कहा कि शायद इनके पास मिर्जा के हवाले से कंटेंट खत्म हो गया था इसलिए ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ आ गए, और फिर कहते हैं या पता नहीं क्या कहा। भाई आपके पास इस बात की दलील है? ये आप मेरे पर तोहमत लगा रहे हैं शाह साहब, ये आप मेरे पर तोहमत लगा रहे हैं, और आप मेरे दिल की कैफियत जो है उसको सोशल मीडिया पर बरमला बयान कर रहे हैं कि मुफ्ती मुशाहिद की दिल की कैफियत यह है चूंकि मुझे उधर व्यूज नहीं आ रहे या मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया। मिर्जा का कंटेंट खत्म हो सकता है, आए दिन नई नई बकवास करता है, आए दिन उसकी जो है ना नई से नई जो है वो शरीयत के खिलाफ बात होती है, तो वो कंटेंट कभी खत्म हो सकता है? वो कंटेंट खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मिर्जा का रद्द करते करते हमें इतना बावर जरूर हुआ कि भाई हमारी सफों के अंदर कई ऐसी काली भेड़ें हैं जो दूसरों को, गैरों को तकवीयत पहुंचा रही हैं। जब तक हम अपनी सफों को पाक नहीं करेंगे, हम किसी भी मुखालिफ का कमा हक हु जवाब नहीं दे सकेंगे। हम मिर्जा को तो उसकी सुलह कुलियत का जवाब देते रहें, कल को यही नौजवान उठ के कहें आपके मुफ्ती आजम करें तो वो हलाल, हमारे उस्ताद मिर्जा साहब करें तो वो हराम, आपके मुफ्ती आजम करें तो वो ऐन ईमान, और हमारे उस्ताद मिर्जा साहब करें तो वो ऐन कुफर, आपके मुफ्ती आजम पाकिस्तान करें तो वो ऐन हिदायत, और हमारे उस्ताद मिर्जा जेलमी साहब करें तो वो ऐन गुमराही कैसे हो गया? मुझे बताएं, इन सवालों के जवाब आप उस टाइम क्या देंगे? उस वक्त ये कहेंगे नहीं नहीं देखें वो मामला और था, ये मामला और है, चूंकि उन्होंने इतने इतने बड़े काम किए हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी दीन की खिदमत की हुई हैं, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया था। और यहां मिर्जा ने जो है ना कोई खिदमत ही नहीं की, फिर अगले गिनवाएंगे खिदमत, उसने फुलां लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, फुलां लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, वो तो अपनी दीनी खिदमत बताएंगे, वो अपने जो है वो उस्ताद की स्ट्रगल बताएंगे कि इतना अरसा हो गया हमारा उस्ताद वीडियोस पर वीडियोस बनाकर हमें गुमराह कर रहा है और इस अंदाज से जो है वो दीन का काम कर रहा है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो वो भी खिदमत नहीं गिनवाएंगे? अगर वो खिदमत गिनवा कर उनका जुर्म फिर भी नहीं धुलेगा तो यहां खिदमत गिनवा कर आप जुर्म कैसे धो सकते हैं? यहां खिदमत गिनवा कर आप इनके स्याह को सफेद कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया कि अब ये हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान पर जो है अपनी तरफ से कुछ बातें करना शुरू कर दी। आप ये बावर करवाना चाह रहे हैं अवाम को कि मुफ्ती मुशाहिद ने अपनी तरफ से बातें की हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो बिल्कुल पाक साफ हैं, उनके अंदर इस तरह की कोई खराबी है ही नहीं। वो तो इतनी इतनी बड़ी खिदमात के हामिल हैं, वो तो इतने इतने बड़े कामों के हामिल हैं, उन्होंने तो इतने इतने बड़े जो है ना वो मामला सर अंजाम दिए हुए हैं। मुफ्ती मुशाहिद को क्या पता है? मुफ्ती मुशाहिद तो अपनी तरफ से लगा हुआ है और अपनी तरफ से कुछ बातें कर रहा है। लेकिन अब इनकी तजाद बयानी देखें, अपनी ही वीडियो में अपना रद्द कर रहे हैं। अब आगे सुने। और उसमें जो है जो बातें थी उनकी, उनमें से कुछ बातें दुरुस्त भी थी। हम ये नहीं कहते कि मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब की सारी बातें ही जो है वो गैर सही थी, कुछ बातें सही भी थी। तो कि जब मैंने अपनी तरफ से गुफ्तगू की तो वो कैसे सही हो सकती है? फिर आपने कहा कुछ बातें सही हैं। हम ये नहीं कहते सारी बातें गलत हैं, कुछ बातें उसमें सही हैं, इसका मतलब कुछ बातें गलत भी हैं। तो शाह साहब आपने जब इतना एलाए कलिमतुल हक कर दिया और इतनी वीडियो बनाई दी थी तो करम फरमाते, वो चीजें जो मैंने गिनवाई हैं वो कोई हजारों लाखों नहीं है, वो चंद हैं, वो उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं जो मोटी मोटी चीजें हैं जिनके ऊपर सख्त फतावा आते हैं। तो वो आप बता देते कि मुफ्ती मुशाहिद ने अपनी वीडियो के अंदर 10 चीजें, 12 चीजें, 15 चीजें गिनवाई हैं जिसमें से 5 चीजें दुरुस्त हैं और 10 चीजें ये झूठ पर मबनी हैं, या 10 चीजें दुरुस्त हैं
5 चीजें जो हैं वो झूठ पर मबनी है, तो वो मेरे पर शरई जिम्मेदारी थी कि मैं उनको साबित करता, मैं दलाइल देता कि जो बकिया बातें की हैं वो मैंने बिल्कुल दुरुस्त की हैं, कुरान और हदीस के दलाइल के पेशे नजर किए हैं। लेकिन आपने इस तरह की कोई बात नहीं की। यहां पर भी आप अवाम को यह तासुर देते हुए गए कि इनकी बस 1-2 बातें दुरुस्त हैं, बाकी सारी की सारी ही गलत बयानियां हैं, ताकि लोग इनसे नफरत खाएं और इनसे दूर हो जाएं। तो अब जो उनका जो सही मुतालबा था, जो उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी वो हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब मतानुल्लाह तआला बितूल हयाती, उनसे जो एक ज़करोटे की जो उन्होंने ताज़ियत की और उसके लिए कुछ दुआया कलिमात कहे, तो उसके बारे में और इसके अलावा जो इस तरह के कोई 1-2 मसाइल हो रहे हैं उनके बारे में इनका और इनके कुछ हम नवा भी हैं, मैं जानता हूँ। तो वो उन सब लोगों का जो है वो यहाँ पर मुतालबा ये था, उन्होंने कहा कि जी मुफ्ती साहब इस पर तौबा करें और रुजू करें। आपने एक सफ बना दी मुफ्ती मुशाहिद और उसके हमनवाओं की, और एक सफ बना दी मुफ्ती मुनीब रहमान और उसके हमनवाओं की। अब शाह साहब आप कहां खड़े हैं? आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल वाज़ेह पता लग रहा है कि आप मुफ्ती मुनीब रहमान और उसके हमनवाओं में खड़े हैं। इसलिए आपने कहा कि मुफ्ती मुशाहिद और उसके हमनवाओं का यह मुतालबा था। तो शाह साहब आप क्यों ना मुतालबा कर सके कि शिये की ताज़ियत जो है वो कुफ्रिया हद तक हुई है, हराम की हद तक हुई है, गुमराही की हद तक हुई है? तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आप चाहे जितने मर्जी बड़े मुफ्ती हों, आप चाहे जितनी मर्जी आपने खिदमत सर अंजाम दी हों, लेकिन गलत गलत ही है, गुमराही गुमराही है, हराम काम ही है। चाहे वो जो भी करे, चाहे छोटा करे, चाहे बड़ा करे, चाहे ज्यादा आमाल वाला करे या कम आमाल वाला करे, बाहर सूरत गलती गलती ही है। तो आपको तौबा और रुजू करना चाहिए। और इसमें मैं मुफ्ती मुशाहिद साहब के साथ हूं और उनके हम नवाओं के साथ हूं। इस तरह के जुमले बोलते, लेकिन आपने बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर दिया कि आप मुफ्ती मुनीब रहमान की तरफ से हैं। कि इनका ये जो मुतालबा था, ये मुतालबा अगरचे हम शुरू से यही बात कर रहे थे और यही बात समझाने की कोशिश हमारी थी कि यार ये बातें अगर सोशल मीडिया पर आएंगी तो इस तरीके से जो है वो दयाबना का और वाबिया को और बिलखुसूस मिनाजिया को वो हंसने का और अहले सुन्नत का मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। बहरहाल शाह साहब को ये बात समझ नहीं आई। तो शाह साहब ये कब आपने मुझे ये नसीहत की, कब आपने मुझे ये फरमाया? तो आगे से मैं खामोश बैठा रहा, मैंने आगे से आपसे सवाल ही नहीं किया कि शाह साहब मुनीब रहमान अगर ये अफआल करे और बिल्कुल सरेआम करे और सबके सामने करे, सोशल मीडिया पर करे, सारे इफ्तिताह जो हैं, सारी बातें जो हैं उसकी सोशल मीडिया पर हों, उनसे देवबंदियों, वहाबियों और मिनहाजियों को हंसने का मौका ना मिले, मुफ्ती मुशाहिद उससे तौबा का मुतालबा कर ले, तो ये हंसने लग जाएंगे। बड़ी अजीब इनकी हंसी है। आप इनकी हंसी को रोकने के लिए क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देवबंदियों को अगर हंसी से रोकना है, वहाबियों को, शियों को, मिनहाजियों को अगर आपने अपने ऊपर हंसने से बचाना है, रोकना है, तो आप इनके साथ मिल जाएं, आप इनके साथ हम नवाला हम प्याला हो जाएं, आप इनकी मसाजिद का इफ्तिताह करें, आप इनसे तहाइफ लें भी और इनको दें भी, अपने मदारिस में बुलाएं भी और इनके मदारिस में जाएं भी, इनका पोता फारिग तहसील हो उसको दुआएं दें भी, उनसे दुआएं लें भी, अपना बेटा मरे तो उसको पास बुलाकर उनसे दुआएं करवाएं भी। इस तरह के मामलात करें ताकि देवबंदी, वहाबी, शिया और मिनहाजी आप पर बिल्कुल ना हंसें। यानी आप दूसरे लफ्जों में यह कहना चाहते हैं कि जो कुरान पाक की यह आयत है, लन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तुमसे यहूद और नसारा कभी भी राजी नहीं हो सकते यहां तक कि तुम भी यहूदी और नसरानी हो जाओ। क्या आप यही तरीका बताना चाहते हैं कि जब वो राजी अगर नहीं हो रहे तो राजी करने का तो तरीका ये है खुद भी यहूदी हो जाओ, खुद भी नसरानी हो जाओ? तो देवबंदी, वहाबी, शिये और मिनहाजी ये आपसे राजी और आपके ऊपर हंसना बंद तब करेंगे जब आप इन्हीं की नहज पर चलकर कलाम करें, इन्हीं के नहज पर चलकर आप जो है वो मामलात करें। हंसने का मौका मुनीब रहमान दे रहा है या मुफ्ती मुशाहिद दे रहा है? हंसने का मौका मुनीब रहमान ने शिये की ताज़ियत करके दिया, देवबंदियों के पोते को दुआएं देकर दिया। और अभी जो खैरुल मदारिस के अंदर रिसेंटली चंद दिन ही हुए हैं, खैरुल मदारिस में जाकर इस बंदे ने पूरे मदरसे का विजिट किया और फिर वो मस्जिद वल्लज़ी नत्तखज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीकम बैनल मुमिनीन, वो मस्जिद की जो कुफरगाह थी, तफरकाबाजी वाली थी, उस मस्जिद में खड़े होकर इन्होंने दुआएं की। वो शाह साहब जरा वो दुआ बता दें कि कम से कम दुआ क्या की होगी। मैं शरई हुक्म लगा देता हूं, मैं शरई हुक्म बयान कर देता हूं। और शाह साहब यहां पर मैं ये कहूंगा कि आपने मुझे ये कहा कि ये जी दियाबना को, वहाबिया को और मिनहाजिया को हंसने का मौका मिलेगा, यही बात आपने मुनीब रहमान साहब को कभी समझाई, कभी जसारत की उनकी बारगाह में बोलने की कि हजरत ये जो आपके आमाल हैं, आपके अफ़ाल हैं, आपके अकवाल हैं, इससे दियाबना हंस रहे हैं, वहाबिया हंस रहे हैं, मिनहाजिया हंस रहे हैं कि ये देखो मुफ्ती आजम पाकिस्तान हुसामुल हरमैन को चौक में रखकर आग लगा रहा है, उसने माज़अल्लाह हुसामुल हरमैन को अपनी जूते की नोक पर रखकर खैरुल मदारिस के अंदर आ गया है, हमारे साथ मेल जोल रख रहा है। मुझे बताओ ये कहां से जायज हो गया? ये कौन सी ऐसी दलील है जिसकी बिना पर तुम इन हराम कामों को,
इन गुमराहियत वाले कामों को और इन कुफरिया कामों को बिल्कुल जो है वो जस्टिफाई कर रहे हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाह साहब ने जो मुतालबा किया, तो आज मैं आप तमामी अवामे अहले सुन्नत को ये बातें बड़े ही दर्द दिल के साथ और बड़े ही फराख दिली के साथ तमाम तर तहकीकात और तमाम तर चीजों को देखने के बाद ये बातें मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मतअल्लाहु तआला बितुलियाती, आपने रुजूनामा और तौबा नामा लिख दिया है, ठीक है? आपने रुजूनामा और तौबा नामा लिख दिया है, ठीक है? लें जी, शाह साहब की ये बात उन तमाम मौलवियों के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है जो ये कह रहे थे मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब इतने बड़े मुफ्ती हैं, ये कल का छोकरा, ये कल का बच्चा, ये बातें बताएगा, इसको क्या पता फिक क्या होती है, इसको क्या पता जुजिया क्या होता है। मुनीबर रहमान साहब एक बात करें, ये सारी जिंदगी लगा दे, उसका जुजिया भी ना इसको मिले, तो ये है तो वो है। और मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान है, जरूर उनके पास इन आमाल के जवाज की दलील होगी, जरूर उनके पास कोई ऐसी शरीयत होगी जो मुफ्ती मुशैह से मख्फी है, दीगर मुफ्तियाने कराम से मख्फी है, बल्कि मैं कहूं कि आला हजरत से भी वो शरीयत मख्फी है जो शरीयत इनके पास होगी। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, दूसरे लफ्जों में तो यही बात हुई ना, उनके पास कोई ऐसी दलील होगी जिसकी बिना पर वो देवबंदियों से मिल रहे हैं, वहाबियों से मिल रहे हैं, शियों से तोहफे ताइफ ले रहे हैं, दे रहे हैं, और शियों के मरने पर उनकी ताज़ियत कर रहे हैं, उसको मुमताज जय्यद आलिम दीन कह रहे हैं, उसके हवाले से तरह तरह के बड़े कलिमात, देवबंदियों के हवाले से बड़े बड़े कलिमात उनके मरने पर कह रहे हैं, और क्या से क्या कलाबे मिला रहे हैं, बड़ी दलीलें होंगी उनके पास। ये उनके ऊपर जन्नाटेदार तमाचा था, उनका मुंह फेर कर कमर के साथ शाह साहब ने लगा दिया कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने तौबा कर ली है और वो तौबा लिख कर हमें दे दी है। अगर वो अमाल गलत नहीं थे, वो अमाल शरीयत के मुताबिक थे, उन अमाल के ऊपर हर अमल के ऊपर शरई दलील मुफ्ती आजम पाकिस्तान के पास मौजूद थी, तो वो काहे के तौबा के काबिल, उन पर तौबा क्यों की? तो यहां से पता लग गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हक वो है जो सर चढ़कर बोले, तो हक सर चढ़कर बोल रहा है। और ये बता दिया कि मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने अपने उन आमाल से तौबा कर लिया और तौबा नामा लिख दिया है। तो पता लगा उन आमाल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उन आमाल को शरी तौर पर साबित नहीं किया जा सकता। आपने रुजूनामा और तौबानामा लिख कर हुजूर मुफ्ती आजम सिंध फकीरुल असर किबला मुफ्ती इब्राहिम साहब कादरी सखर वाले, उनके सवालात उन्होंने भेजे मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को और कहा कि जी ये जो आपकी ये रविश है, जाहिर है हम सब भी सरकार हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेली ही के नमकार है, और इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ही के नमकार है, और अकाबिर सुन्नत की तालीमात को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको यहां पर अल्लाह और उसके रसूल का हया आन लेना चाहिए था कि आप किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या आप आला हजरत के वाकई अपने आप को नमक ख्वार समझते हैं? अगर नमक ख्वार समझते हैं तो फिर क्या उस नमक का हक अदा कर रहे हैं आप? ये कौन सी फिक्र रजा है कि जो कि देवबंदियों से मिलने के साथ, शियों की ताज़ियत करने के साथ, देवबंदियों की मस्जिद का इफ्तिताह करने के साथ, और ये गिरदान में पढ़ कर तो अब तो अवामुन नास को भी ये याद हो चुकी है, इन तमाम मामलात के बावजूद ये फिक्र रजा नहीं टूट रही। ये तो बेबे तबीज़ा का वो वुजू हो गया जो कि किसी हदस से भी नहीं टूट रहा, उसके 8 बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद भी उसका वुजू नहीं टूट रहा। तो आप लोगों की फिक्र रजा उस तरह की है माज़ अल्लाह कि वो किसी तरह से भी नहीं टूटती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो मुफ्ती इब्राहिम साहब जो हुजूर मुफ्ती आजम सिंध है, उन्होंने सवाल बनाकर भेजे, तो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने बिला खौफ लौमत लाइम, किसी भी जो है वो प्रेशर में आए बगैर और किसी भी दबाव में आए बगैर, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने तौबानामा भी लिखा, रुजूनामा भी लिखा। जी, मुफ्ती इब्राहिम साहब ने उनको ये सवालात भेजे, उनको हमारे सवालात तो बिल्कुल नहीं पहुंचे। मुफ्ती इब्राहिम साहब को फिर से जहमत करनी पड़ी, उनको फिर से दोबारा से एहतमाम के साथ मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को बताना पड़ा कि हजरत ये आपकी गलतियां हैं। मुफ्ती मुशैह जिस बात पर जोर दे रहा है ये वाकई आपकी गलतियां हैं, ज़रा आप आएँ तौबा रुजू करें। तो उन्होंने बगैर किसी लौमता लाइम का खौफ किए और बगैर किसी प्रेशर में आए, बगैर किसी दबाव में आए, तौबानामा लिख दिया। और ये कैसी बेबाकी है कि वो लिख तो दिया लेकिन छुपा लिया। आज तक वो छुपा हुआ है तौबानामा, वो किसी बंदे के हाथ में नहीं है, वो शाह साहब के भी हाथ में नहीं है कि शाह साहब इस वीडियो के अंदर ही दिखा सकते कि ये देखें मेरे पास तौबानामा मौजूद है। वो ऐसा छुपा हुआ तौबानामा किया
कि उनको तो बिल्कुल किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, किसी मलामत करने वाली की मलामत का खौफ नहीं है। और मलामत करने वाले की मलामत का खौफ है ना, देवबंदी की मलामत का खौफ है, शियों की मलामत का खौफ है, वहाबियों की मलामत का खौफ है, मिनहाजियों की मलामत का खौफ है, और इन तमाम सुलह कुलियों की मलामत का खौफ है, जिसकी वजह से वो वीडियो की सूरत में आकर तौबा रुजू रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। और अगर लिख कर ही किया है, हजरत को इतनी शर्म आ रही थी, अल्लाह से इतनी शर्म आ रही थी, या बंदों से इतनी शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से वो वीडियो तो नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने लिख दिया है, उस पर अपनी मोहर सब्त कर दिया, उस पर साइन कर दिए हैं, तो वो पंफलेट ही जारी कर देते। उस पंफलेट ही को इनके इदारे के कोई मुफ्ती साहब बार बार बयान करते, ताकि लोगों के अंदर तशहीर होती। जिस तरह लोगों के अंदर इनके इन तमाम अमाल की तशहीर हुई है, उसी तरह से इनकी तौबा की भी तशहीर होती। वो बंदे के जो मुफ्ती मुनीब रहमान के अमल को दलील बनाते हुए देवबंदियों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, उनको भी पता लग जाता, ओहो हम तो मुफ्ती आजम साहब को पेश करने लगे थे कि देखो जी, हम जो कल देवबंदी की शादी में गए हैं, देवबंदी के मातम पे गए हैं, देवबंदी के जनाजे पे गए हैं, शिये के जनाजे पे गए हैं, वहाबियों के जनाजे पे गए हैं, या इनकी खुशी की तकरीबात में गए हैं, वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान की वजह से गए हैं कि मुफ्ती आजम के लिए जायज है तो हमारे लिए हराम क्यों है। ओहो, ये तो तौबा कर बैठे हैं। तो इस तरह का मामला होता, आप वो छुपाए बैठे हैं, और उस तौबानामा को किन किन लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, अब वो सुने। और आपका तौबानामा और आपका रुजूनामा जो है, अब ये किन किन शख्सियात के सामने पेश किया गया, इसको शाया नहीं होने दिया गया, ये एक अलग बात थी, इस पर अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे। इसको शाया नहीं होने दिया गया, ये एक अलग बात थी, इस पर अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे। इसको शाया नहीं होने दिया गया, हम इस तरफ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे शाह साहब? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसूल को इतना लाइट ले रहे हैं, हुजूर के इस कानून को आप इतना हल्का ले रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस हसन है, इज़ा अमिलता सय्यअतन फहतिस इंदहा तौबतन अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल इलानियतु बिल इलानिया, औ कमा काला अलैहि सलाम, कि जब तू कोई गुनाह का काम कर बैठे तो उसके बाद तू तौबा कर ले। हाँ, ये जरूर है कि जो एलानिया गुनाह होगा उसकी एलानिया तौबा होगी, और जो सिर्री मख्फी पोशीदा गुनाह होगा, बंद कमरे का गुनाह होगा, उसकी बंद कमरे में खुफिया और पोशीदा तौबा होगी। और ये भी नहीं है कि मजमे में तौहीन की जाए और कोई साहब टेलीफोन करें कि जी मेरे पास बैठकर उसने माजरत कर ली है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि तौबतुस सिर्रि बिस्सिर व तौबतुल अलानियत बिल अलानिया, किस पोशीदा कोई बात की है तो पोशीदा तौबा कर लो, पब्लिक में स्टेज पर की है तो पब्लिक में आकर उसकी तौबा करनी होगी, और उस पर नादिम होना क्यों, अन नदमो तौबतुन। ये रसूलुल्लाह का बनाया हुआ कानून है, मुफ्ती मुशैद का, मुफ्ती राशिद का, या गुफरान सियालवी का, या किसी और रजवी आलिम का बनाया हुआ, या आला हजरत का अपने घर का बनाया हुआ उसूल नहीं, ये रसूल कायनात का बनाया हुआ उसूल है। मुझे बताओ, दुनिया का कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई बड़े से बड़ा इमाम, कोई बड़े से बड़ा मुक्तदा, कोई बड़े से बड़ा कायद ऐसा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन से आगे बढ़ जाए, रसूलुल्लाह के कवानीन को माज़अल्लाह तार तार कर दे, और हुजूर के कवानीन के हवाले से यह कहे कि हम इस पर गुफ्तगू नहीं करते, ये बात की बात है, और इस तरह नीचे नीचे से होकर निकल जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाह साहब, ये उसूल आपको बयान करना पड़ेगा, क्यों नहीं इशाअत की गई, क्यों उसको मख्फी रखा गया है। और मुझे बताएं, कोई दुनिया का मौलवी है जो ये कहे कि एक बंदे ने एलानिया गुनाह किया है, सारों के सामने गुनाह किया है, तौबा वो जो है टेबल के अंदर छुप के कर रहा है, कमरे के अंदर छुप के कर रहा है, और एक दो बंदों के सामने कर रहा है, शर उसने सारों के सामने फैलाया, तौबा जो है वो दो बंदों के सामने कर रहा है। मुझे बताएं, कोई मुफ्ती है जो इसको जस्टिफिकेशन दे सके? कोई मुफ्ती है जो रसूलुल्लाह के उसूल को जो है वो पसे पुश डाल दे और हुजूर के उसूल को ये कह दे कि ये कौन सा उसूल है? माज़ अल्लाह। हम होते हैं कि किसकी तौबा को कबूल करना है और किसकी नहीं करना। अगर कोई इस तरह करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी बात को दीवार से दे मारेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपट जाएंगे। और आला हजरत के नमक ख्वार साहब, आपने फतावा रज़विया में यह नहीं पढ़ा कि इस तरह की कोई बात होगी कि जो शरीयत से टकराती होगी, कसे बाशद किसी की भी हो, हम उसको दीवार के साथ दे मारेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपट जाएंगे। तो जब ये बात जो शरीयत से टकरा रही थी कि एलानिया गुनाह की मख्फी तौबा कबूल कर लो जी, अंदर कमरे में बैठे कबूल कर लो, ये जो छोटी सी चिट्ठी लिखकर उन्होंने दी है इसको कबूल कर लो, कबूल कर लो। वहां पर आपको चाहिए था कि इनकी ये बातें, इन तमाम मौलवियों की बातें, चाहे जितने बड़े से बड़े मुफ्ती साहब होते, बड़े से बड़े मुफ्ती आजम होते, बड़े से बड़े कायद होते, बड़े से बड़े मोहतरम होते, आप उनकी ये बात दीवार पर दे मारते। नमक ख्वार साहब, आपने आला हजरत की ये तालीम नहीं पढ़ी। और ये देखें जी, आला हजरत के नमक ख्वार साहब, ये फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द 16 है और सफा नंबर 398 के ऊपर आला हजरत क्या फरमाते हैं
ये आला हजरत से एक सवाल हुआ कि एक आलिम दीन है और उसके कुछ हम नवा हैं जिन्होंने इस तरह का फेल का इर्तिकाब किया है, एक नाजायज़ फेल का, एक मस्जिद को गैर मस्जिद करने की कोशिश की है और इस तरह के मामलात किए हैं और हुकूमत के साथ उन्होंने मेल मिलाप करके ये मामलात किए हैं, तो इसके हवाले से क्या हुक्म है, उनकी तौबा कैसे होगी? आला फरमाते हैं बल्कि सबीले निजात इसमें मुनहसिर है कि अव्वलन आलिम और जो मुस्लिम इस कार्रवाई में शरीक थे सब इस शनी और सख्त फजी कबीरा खमीरा सदहा हरामो हित के हुर्मत इस्लाम से बसिद के दिल तौबा करें। यानी जो आलिम दीन और जो उसके साथ मुसलमान हैं वो इस गंदे घिनौने काम से बसिद के दिल तौबा करें, बसिद के दिल। और आगे क्या फरमाया, रब्बुल मसाजिद जल्ला जलालहू के हुजूर खाके मजल्लत पर नाक रगड़ें, अपने सरों पर खाक उड़ाएं, सर बरहना बादल गिरियां और चश्मे बरियां उसके हबीब करीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन पकड़कर दस्ते दराअत फैलाएं और हर एक कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अतूबु इलैका मिन्हा ला अर्जिउ इलैहा अबदन। इलाही मैं उन तमाम हरकाते शनिया से तेरी तरफ तौबा करता हूं, अब ऐसा ना करूंगा। तो यहां पर हमें तौबा के 3 रुकन मालूम हुए। एक वो कि सबसे पहले एतराफ़ जुर्म हो कि मैंने ये जुर्म किया है। ऐसे ना आए बाएं शाह जी मैं मुनाजरे कर सकता हूं, मैं मुबाहिसे कर सकता हूं, मैं तो ये दलील दे सकता हूं, मैं वो दलील, बस मैं जो है ना चूंकि इससे जड़ा इंतशार हो रहा था, इफ्तराक हो रहा था, लोग मुंतशिर हो रहे थे उनके जहन, इसलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। इस तरह की बातें नहीं, एतराफ़ जुर्म हो। कोई शरीयत में ऐसी तौबा नहीं है जो अगर मगर के साथ, इफ एंड बट के साथ शराइत लगाकर की जाए, ये कोई तौबा नहीं है। जिसने रेड लाइन अबूर की है वो गैर मशरूत तौर पर वापस आएगा तो ठीक है, वेलकम, हमारे सर आंखों पर। अहादीस भी मौजूद है, तमाम ज़खायर मौजूद हैं। तौबा के लिए शर्त क्या है? सबसे पहले एतराफ़ गुनाह। इन्नल अब्दा इज़ा तरफ़ ज़ंबहु सुम्मा ताब ताबल्लाहु अलैहि, कि जब बंदा अपने गुनाह का एतराफ़ करे, कन्फेशन करे, इक़रार जुर्म करे और फिर आकर तौबा करे तो फिर तौबा होगी। फिर दूसरी बात, उस जुर्म के ऊपर नदामत हो। और नदामत को आला हज़रत ने कैसे बयान किया कि इस तरह की नदामत हो कि गोया के खाके मजल्लत पर अपनी नाक रगड़े, अपने सर पर खाक डाली, यानी हकीकी तौर पर खाक उठाकर नहीं डालनी, यानी इतनी नदामत हो कि बंदा ये तसव्वुर करे कि यार मैं खाक के अंदर लोट पोट हूं, अल्लाह के सामने जो है वो मैं जलील और रुसवा हूं, मेरे कपड़े फटे हुए हों, परागंदा बाल हों और अल्लाह के सामने मैं जो है वो हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगू। इस अंदाज से अपने आप को तसव्वुर करके उस एतराफ़ जुर्म के बाद उस पर नदामत का इजहार करे। और उस पर नादिम होना क्यों? अन-नदमु तौबतुन, नदामत के बगैर जस्टिफिकेशन नहीं। इसी मादरत तो यह है ना कि किसी चीज का उज़्र पेश करना, जस्टिफिकेशन, जवाज, दलील, ये तो शैतान ने किया था। वक्त नहीं है कि उन तमाम तफसीलात को आपके सामने अर्ज करूं। और फिर तीसरा जो आखिरी अहम रुकन है कि आइंदा कभी भी ऐसा ना करे कि जिस तरह हदीस पाक में आया है कि बंदा गुनाह की तरफ इस तरह ना लौटने का इरादा करे, जिस तरह थन से दूध निकल आए तो दोबारा वापस नहीं जा सकता। तो इसी तरह मोमिन जो है वो तौबा करते वक्त ये नियत करे कि मैं दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा। कि जैसे जानवर के थन से निकला हुआ दूध का कतरा वापस थन में नहीं जाता, फिर पलटकर गुनाहों की वादी में न जाए। ये नहीं कि आज करे तो कल तौबा, 10 दिन बाद फिर करे तो कल तौबा, ये ड्रामाबाजी जो है ये नहीं। तो ये 3 रुकन है, अगर इन 3 रुकनों में से कोई एक रुकन भी मफकूद होगा तो तौबा नहीं होगी। अगर कोई शख्स दोबारा से गुनाह वही कर बैठता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि अब ये जो पिछली तौबा है ये तमाम मुस्तकबिल के गुनाहों का परमिट हो गया है कि जी अब इस बंदे को इजाजत मिल गई है, ये चूंकि तौबा बड़े सच्चे दिल से कर बैठा था, अब मुस्तकबिल में जितने मर्जी चाहे गुनाह करे, अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अब दोबारा से अगर वो गुनाह करेगा तो पिछली तौबा उसको काम नहीं देगी, दोबारा से उस फेल की या उस कौल की तौबा करनी होगी। और अब नमक ख्वार साहब आगे सुने, आला फरमाते सानियन बकसरत अखबारों इश्तिहारों में साफ साफ बिला तावील अपने जराइम का एतराफ और अपनी तौबा और उस कार्रवाई की शनाअत की खूब इशाअत करें। अब यहां पर देखें, क्योंकि आलिम दीन का मामला है और आलिम दीन की चूंकि शोहरत होती है तो जितनी उसकी शोहरत है उस एतबार से अखबारों इश्तिहारों में अपने उस एतराफ़ जुर्म को बिला तावील, कोई तावील ना करे, चूंकि मेरे साथ ऐसा मामला था, चूंकि सियासी मकासद थे, चूंकि सियासी मफादात थे, चूंकि ये था तो चूंकि वो था, ऐसा ना करे, तावीलें ना करे, बल्कि एतराफ़ जुर्म करे, फिर अपनी उस पर तौबा बयान करे, वो रुकन 3 पूरे करे और फिर ये बयान किया कि जो कार्रवाई उसने डाली है ना, जो काम किया उसकी शनाअत भी बयान करे, उसका गलत होना भी बयान करे कि ये किस
किस अंदाज से गलत है, इसमें क्या क्या गुमराहियां हैं, इसमें क्या क्या कुफर हैं, इसमें क्या क्या हराम काम है, कौन कौन सी शरीयत से टकराने वाली चीजें हैं, ये भी बयान करे। यानी मुनीब रहमान साहब ये बयान करें कि मैंने जो शिये की ताज़ियत की है इसके अंदर क्या हुक्म लगता है, और इसमें रब तबारक व तआला का क्या गजब शामिल हाल हुआ, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी नाराजगी शामिल हाल हुई, हुजूर के किन किन फरमानों को माअज़ल्लाह पसे पुश डाल दिया गया था, किन किन फरमानों की नाफरमानी हुई, कौन कौन से फरमान इसके मुखालिफ और मुकाबिल मौजूद हैं, इसकी मना पर वारिद हैं। और जो मैंने देवबंदियों के मस्जिद का इफ्तिताह किया, उस मस्जिद का कि जिसके बारे में रब उसको कुफरगाह फरमा रहा है, उसको तफरकेबाजी वाली मस्जिद करार दे रहा है, उसके बावजूद मैंने उसका इफ्तिताह किया। मैंने यानी उस मस्जिद ज़रार का इफ्तिताह किया जिसको रसूलुल्लाह ने मिटा दिया था, जिसको रसूलुल्लाह ने जला दिया था, मैंने उसका इफ्तिताह किया। तो कितने गजब मेरे तरफ मुतवज्जे हुए, रसूलुल्लाह की कितनी नाराजगी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। इन सब चीजों को बयान करे, उन तमाम अकवाल की शनाअत को बयान करे। और ये क्यों बयान करे, किस लिए करे, वो आला हज़रत खुद ही वजह बयान फरमाते हैं। नमक ख्वार साहब जरा यहां तवज्जो कीजिएगा कि जिस तरह आलिम के एतमाद पर आवाम में उसकी खूबी का धुंध यानी शोर हिंद के गोशे गोशे में मचा, यूं ही बच्चे बच्चे के कान तक आलिम की तौबा और उसकी शनाअत का ऐलान पहुंचे, यानी उसके अफ़आल की शनाअत का ऐलान पहुंचे, बच्चे बच्चे के कान तक पहुंचना, यानी इतना आम किया जाए उसकी तौबा को कि हर एक तक उसकी बात पहुंच जाए। अब मुनीब रहमान साहब को कौन नहीं जानता, चांद दिखाने वाले बाबे को कौन नहीं जानता, जितने लोग जानते हैं और जितने उनके ये अफ़आल जानते हैं उन सब तक तौबा पहुंचाना लाजिम है। ये बंद कमरे की तौबा कबूल नहीं होंगी। इस पर क्या ये बात सैयदी आला हजरत अपनी तरफ से कर रहे हैं? नहीं, आला हजरत ने हदीस हसन यहां पर कोट की। हदीस में इरशाद हुआ है, इज़ा अमिलता सय्यअतन फहदिस इंदहा तौबतन अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल इलानियतु बिल इलानिया, कि जब तू कोई बुराई कर बैठे तो तू तौबा कर ले। हाँ, जो एलानिया गुनाह होगा उसकी एलानिया तौबा होगी, जो सिर्री गुनाह, मख्फी गुनाह, पोशीदा गुनाह, बंद कमरे का गुनाह होगा उसकी मख्फी तौबा होगी, बंद कमरे में तौबा होगी। तो ये आला हजरत के नमक ख्वार साहब, ये फतावा रज़विया का एक जुजिया, और ये जिल्द 15 है और सफ़ा नंबर 446 के ऊपर सैयदी आला हजरत क्या फरमाते हैं, और जिस तरह इस मजहब खबीस का ऐलान किया है, और जिस तरह शिये की ताज़ियत का ऐलान किया है, और जिस तरह देवबंदियों की तारीफात का ऐलान किया है, और जिस तरह तकी उस्मानी के पोते की तारीफात का और उसको दुआओं का जो ऐलान किया है, और जिस तरह अपने आबा अजदा की तारीफात का ऐलान किया है, देवबंदियों की मस्जिद के इफ्तिताह का ऐलान किया है, खैरुल मदारिस में जाने का ऐलान किया है, उनकी मस्जिद ज़रार में खड़े होकर दुआ का ऐलान किया है, तो जिस तरह इस मजहब खबीस का ऐलान किया है, वैसे ही तौबा और रुजू का साफ ऐलान करें कि तौबा निहा की निहा है और अया की अया, यानी पोशीदा गुनाह की पोशीदा तौबा है और वाज़े गुनाह की वाज़े तौबा है। कि हुजूर पुर नूर सय्यद यौमुन नशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अमिलता सय्यअतन फहदिस इंदहा तौबतन अस्सिर्रु बिस्सिर्रि वल इलानियतु बिल इलानिया। तो यहां पर वही हदीस पाक जिक्र करके सय्यदी व सनदी आला हज़रत ने दोबारा ये मोहर सब्त कर दी कि एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा होगी। आगे इसी चंद लाइनों के बाद आला हज़रत फरमाते हैं, बस अगर मौला सुब्हानहू व तआला हिदायत फरमाए और इसके करम से कुछ दूर नहीं। अब हिदायत का समरा क्या होगा, यानी ये हजरात अपने मजहब मरदूद से बाज आए, यानी ये मुनीब रहमान साहब अपने इस मरदूद फेल, ताज़ियत वाले मरदूद फेल से बाज आएँ, इफ्तिताह वाले मरदूद फेल से बाज आएँ, इनके मदारिस में जाकर जफियाँ पपियाँ करने वाले मरदूद फेल से बाज आएँ, इनकी तारीफात वाले मरदूद फेल से बाज आएँ, इनको अपने मदारिस में और इनके मदारिस में जाने वाले मरदूद फेल से अगर बाज आएँ और एलानिया रब्बुल आलमीन की तरफ तौबा लाएँ, फ़ा इख्वानुकुम फिद्दीन, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। तो ये हमारे हजरत दीनी भाई होंगे, हमारे बड़े होंगे, हमारे मोहतरम होंगे। लेकिन अगर ये ऐसा ना करें, यानी या तो तौबा ही ना करें, या तौबा करें तो उसूलों के मुताबिक ना करें, अरकान को पूरा ना करें, अल्लाह के महबूब के बयान करदा उसूल को पूरा ना करें, तो कहते हैं वरना अहले सुन्नत पर लाजिम। अब नमक ख्वार साहब, अगर आप अपने आप को अहले सुन्नत समझते हैं, इसी तरह मुजफ्फर शाह साहब अपने आप को अहले सुन्नत समझते हैं, और इसी तरह दीगर जो इनके हम नवा हैं वो अपने आप को अहले सुन्नत समझते हैं, तो ये जी आला हजरत के नमक ख्वार साहब आला हजरत बयान फरमा रहे हैं, और जिल्द 15 है, सफ़ा नंबर 446 है, उस पर फरमाया वरना अहले सुन्नत पर लाजिम कि इनसे अलग हो जाएं, मुनीब रहमान साहब से अलग हो जाएं, इनकी सोबत को आग समझें, इनके पीछे नमाज हरगिज ना पढ़ें, अगर नादानिस्ता पढ़ ली हो इआदा कर लें कि नमाज आजम इबादत रब्बे बेनियाज है, और तकदीमो इमामत एक आला एजाज, और फासिक मुजाहिर वाजिब तौहीन।
जब एक फासिक वाजिब तौहीन है तो कैसे उसको एजाज दिया जा सकता है। और शाह साहब ने जो इनको इमाम रब्बानी कहा था और बड़े बड़े अलकबात दिए थे, मुझे बताओ इस तौबा से पहले दिए थे या इस तौबा के बाद दिए थे? अगर कहो जी तौबा से पहले दिए थे तो क्या भाई ये जुर्म नहीं किया शाह साहब ने? क्या शाह साहब ने ये हराम काम ना किया? शाह साहब ने एक फासिक मौलन की इस अंदाज से ताजीम करके इस्लाम ढाने में मुरीब रहमान की मदद ना की? और अगर आप कहें नहीं जी तौबा के बाद किया है तो भाई वो तौबा कहां है? वो तौबा एलानिया तो है नहीं, जबकि मामला सारे एलानिया हैं। तो जब एलानिया तौबा नहीं तो वो आपके इद्दिआ से तौबा नहीं होगी। और ये भी आप देखें जी, क्या ही चुटकुला है, जिसने तौबा की है वो सामने आकर बात नहीं कर रहा, जिसने तौबा की है वो वीडियो नहीं बना रहा, जिसने तौबा की है वो नहीं लिखकर कह रहा कि जी मैंने तौबा कर ली है, बल्कि तीसरे महल्ले से उठकर हजरत शाह साहब जो हैं वो आए हैं और कहते हैं जी वो तौबा कर लिए, जी तौबा कर लिया, हाँ उसकी इशाअत नहीं हम करेंगे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और ये भी नहीं है कि मजमे में तौहीन की जाए और कोई साहब टेलीफोन करें कि जी मेरे पास बैठकर उसने माजरत कर लिया। इमाम अहले सुन्नत फरमाए थे तौबतुस सिर्र बिस्सिर व तौबतुल अलानियत बिल अलानिया। कुरान और हदीस के खिलाफ आप जो है वो जाकर ये मामलात कर रहे हैं। और ये जो आप नमक ख्वार आला हजरत के बन रहे थे, ये नमक ख्वारी है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो आला हजरत फरमाते हैं उनसे अलग हो जाएं और उनकी सोहबत आग जाने। तो ये आग है और ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। ये जो तौबानामा और रुजूनामा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का था, ये अमजदिया दारुल उलूम अमजदिया के सबसे बड़े उस्ताद उलमा कसीरा दारुल अमजदिया के शेखुल हदीस, इनकी तस्वीर आपके सामने चल भी रही है, आप इनको देख सकते हैं। मुफ्ती शेखुल हदीस मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब, इनकी शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है। ये तौबानामा और रुजूनामा हुजूर मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में पेश कर उनको बताया गया, ये सारा कज़िया उनको बताएगा तो उन्होंने तसल्ली का और इत्मीनान का इज़हार किया, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है। इसी तरीके से मेरा यहां से मासूमाना सा सवाल है कि मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब को यह बताया गया था और चूंकि वो बिल्कुल सोशल मीडिया यूज नहीं करते, वो तो वीडियो से अवॉइड करते हैं, तस्वीर से अवॉइड करते हैं, वो इस तरह के सूफी और दरवेश इंसान हैं, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है। तो क्या उनके सामने ये बातें रखी गई और उन्होंने ये कहा कि जी एलानिया तो चूंकि किए हैं मुनीब रहमान ने ये मामलात, लेकिन आप जो हैं अब इनकी मख्फी तौबा जो है वो कबूल है, ये बंद कमरे में तौबा कर लें तो कोई मसला नहीं है, रसूलुल्लाह के फरमान जो है ना हम इसको खातिर में नहीं लाते माज़अल्लाह। क्या आप इस्माइल ज़ियाई साहब पर यह तोहमत लगा रहे हैं कि उन्होंने एलानिया गुनाह की मख्फी तौबा कबूल कर ली? अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि उनके पास एक जो है वो तहरीर पेश की गई जिसमें कहा गया कि एक बंदा अगर ये अमल करता है और वो इस तरह अरकान को अदा करते हुए तौबा कर लेता है, एलानिया की एलानिया, मख्फी की मख्फी, तो क्या ये दुरुस्त होगा? उन्होंने कहा हाँ दुरुस्त होगा। तो भाई उन्होंने उन मामलात की तायद की कि अगर इन शराइत के साथ तौबा की जाए तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब आगे मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने उन पर इंप्लीमेंट किया नहीं किया, उन उसूलों को बुरुए कार लाए नहीं लाए, खातिर खा लाए नहीं लाए, ये तो अगली बहस है। अब अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब ने या दीगर जिन मुफ्तियान कराम का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जो है वो बिल्कुल उन बातों को जान करके ये बंदा एलानिया गुनाह करके आया, लेकिन इसकी मख्फी तौबा जो है ये उलमा करवाना चाह रहे हैं, उसके बावजूद इस्माइल ज़ियाई साहब ने कहा हो कि मैं ठप्पा लगाता हूं, मैं मोहर लगाता हूं और रसूलुल्लाह के इस फरमान को पसे पुश डालता हूं और ये मैं अपनी तरफ से जारी कर रहा हूं कि एलानिया गुनाह की मख्फी तौबा भी हो जाती है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम बुजुर्गों के ऊपर ये तोहमत नहीं रख सकते। इसी तरह इन्होंने एक हजरत का नाम लिया सिराजुद्दीन साहब का, इन्हीं के पीर भाई हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह के खलीफा मौलाना सिराजुद्दीन अख्तर कादरी साहब, उनकी बारगाह में भी इस बात को पेश किया गया तो उन्होंने भी तसल्ली का इज़हार किया। इनका भी नंबर चूंकि मेरे पास था तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो कॉल की तो कॉल ये उठा ना सके। उसके बाद जो है इनका वॉइस मेरे पास तशरीफ लाया तकरीबन 6 मिनट से कुछ जायद का। वो वॉइस तो मैं नहीं चलाता क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं लुबे लुबाब ये बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी मैं सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब की तायद करता हूँ कि वो जो कह रहे हैं ना कि मैंने उस चीज़ की तायद की है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, जब वो तौबानामा हमारे पास आया था तो मैंने ये बात की थी कि इसकी इशाअत की जाए, लेकिन इन मौलवियों ने जो है वो नहीं माना कि नहीं इशाअत नहीं करनी, तो मैं जो है ना वो खामोश हो गया। तो ये जितने भी उलमा का आपने नाम लिया, अगर तो वो इस जुर्म के अंदर शरीक हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह के फरमान को पसे पुश डाला, तो ये कोई भी हमारे लिए इनमें से हुज्जत नहीं है। हम इन सारों की बातों को दीवार के साथ दे मारेंगे और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से
लिपट जाएंगे। और अगर आप ये कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, और हमारा भी उसने जन है कि जिन मुफ्तियान कराम का आप नाम ले रहे हैं इन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की होगी, इनसे पर सरसरी पूछा गया होगा कि अगर कोई ऐसे तौबा करे तो कबूल है, तो हाँ कबूल है। आप मेरे से आके पूछें कि जी मुनीबुर रहमान साहब अगर एलानिया तौबा कर ले तो कबूल है, मैं कहूंगा जी बिल्कुल कबूल है। अब कोई आगे वीडियो बना दे कि मुफ्ती मुशाहिद ने भी कहा है कि जी इनका ये तौबा नामा कबूल है, तो वो गलत बयानी कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। अब शाह साहब किबला जो मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब किबला का जो मुतालबा जो है वो हुजूर ज़ैगुल इस्लाम पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब किबला से है कि किबला पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब की भी जो खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आपने रवाफिज के खिलाफ और दयाबना और वाबिया के खिलाफ कितनी कुतुब लिखवाई और कितने उसके एडिशन छपे, सब किसी से कोई बात छुपी नहीं है। मैं अभी इस तरफ नहीं आ रहा, लेकिन अब इसके बाद मैं अवामिल सुन्नत को यह कहना चाहूंगा, यहां पर एक सवाल करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। सैयद मुजफ्फर शाह साहब की बात अधूरी की इन्होंने कि मुजफ्फर शाह साहब से हमने क्या मुतालबा किया है, मुजफ्फर शाह साहब को हमने क्या कहा है, मुजफ्फर शाह साहब की खिदमात का कब हमने इनकार किया है। अगर हम इनकार करें, हम उनको अगर बदतमीजी से जो है मुखातब करें, हम उनके साथ जो कोई बदतमीजी वाला लहजा रखें, तब जाकर आप कहें कि देखें इनकी इतनी खिदमात हैं, इन्होंने इतनी जो है वो दयाबना के खिलाफ जो है ना वो किताबें छापी हैं। और किताबें छापने से क्या होगा, किताबें कौन पढ़ेगा? आमाल देखेंगे लोग, सोशल मीडिया के मामलात देखेंगे कि वो बंदा जो अमली तौर पर हुसामुल हरमैन को आग लगा रहा है, हुसामुल हरमैन को पसे पुश डाल रहा है, उनकी देवबंदियों के खिलाफ किताबों की क्या वक़्त रहेगी? मुझे बताएं, अमल जो है वो ज्यादा अहमियत का हामिल होता है या फकत दावा? तो दावे को अहमियत नहीं दी जाती, अमल को अहमियत दी जाती है। तो इसलिए शाह साहब खुदारा इंसाफ करें और पूरी बात करें। हमने मुजफ्फर शाह साहब से कोई भी इस तरह का नाजायज़ मुतालबा नहीं किया, जितने मुतालबात किए हैं बिल्कुल जायज़ किए हैं। शाह साहब का इस तरह के बंदे को अहमियत देना, उसको अपना इमाम बनाना, उसके हाथ चूमना, उसको इमाम रब्बानी कहना, उसको इस तरह के अलक़ाबात देना, बिल्कुल शरअन इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। शाह साहब इसमें गलत हैं तो गलत हैं। कि अगर देखिए ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अगर इनका मामला इतना नाजुक हो जिस तरीके से पीर सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब मुफ्ती साहब किबला इसको जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुफर भी अगर किसी बंदे से हो जाता है तो ये नाजुक मामला नहीं है। और भाई कौन सा नाजुक मामला है? आला हजरत के नमक ख्वार साहब जरा बताएं, कुफर से ऊपर भी कोई चीज है? हमने तो आपको बता दिया कि इनका शिये को जय्यद और मुमताज आलिम दीन कहना, सय्यदी व सनदी आला हजरत के फतावा मैंने पेश किए कि आला ने फरमाया कि ऐसा कहना कुफर है। तो कुफर से भी ज्यादा कोई चीज है नाजुक? वो खुदा के बंदो क्या बात कर रहे हो? और आप ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि मुनीबुर रहमान के अफ़आल में ना कुफर है, ना गुमराही है, ना हराम काम है, बस चंद मकरू ना पसंदीदा काम है। इतना नाजुक नहीं है जितना नाजुक मुफ्ती मुशाहिद बनाकर पेश कर रहा है। और इतना नाजुक नहीं है तो क्यों तौबा करवा रहे हो? क्यों जो है वो तुम कह रहे हो जी तौबा लिख कर दे दिया है? और मुफ्ती इब्राहिम साहब सखर वाले उन्होंने भी कहा है कि हजरत तौबा करें। इतना नाजुक नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं कि इतना नाजुक है कि तौबा करवाने के लिए मुफ्ती आजम को चल पड़े हैं? मुफ्ती आजम से तौबा ली जा रही है। अगर इतना नाजुक नहीं था तो क्यों इतने कष्ट लिए जा रहे हैं? क्यों मुफ्ती मुशाहिद को खातिर में लाया जा रहा है? पता लगा नाजुक है मामला, इसीलिए खातिर में लाया जा रहा है। यहां तक मैं समझता हूं कि लोग जो है उनको बात समझ आ गई होगी और आसानी से वो ये बात समझ गए होंगे। जब इतने बड़े बड़े उलमा इन तक ये बात, ये कजिया पहुंच चुका है, तशहीर हो चुकी है और इन सब ने इसको देख लिया है, तो अब अवामिल सुन्नत ये समझ गए होंगे कि यार ये कोई ऐसे ही कोई मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हर तरफ से हर तरह के दरवाजे खुले हुए, ऐसा नहीं है। अब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इतने इतने बड़े उलमा के पास पहुंच गया है। भाई क्या पहुंचा है? सब चीजें मुबहम है। क्या उन उलमा के पास ये पहुंचा है कि ये भाई एलानिया तो गुनाह की है लेकिन हम इसकी मख्फी तौबा करवाना चाह रहे हैं? क्या ये बातें पहुंची और उन्होंने इस बात से एग्री किया कि जी ठीक है एलानिया गुनाह की मख्फी तौबा भी कबूल हो जाएगी? बल्कि मैंने आपको बताया एक हजरत से मैंने राब्ता किया जिनसे मेरा राब्ता हो सकता था, उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा इशात करें। और भाई जिन उलमा का तुम नाम ले रहे हो यकीनन हमारा हुस्न ज़ान है, उन्होंने कहा होगा इशात करें। अगर इशात नहीं करेंगे तो ये तौबा नहीं वैलिड होगी और इस तौबा का जरा बराबर भी मामला कबूल नहीं किया जाएगा। और मैंने आपको बताया तौबा के अरकान है। तीसरा रुकन मैंने बताया कि आइंदा पलटकर वो गुनाह ना करे, आइंदा पलटकर वो मामला ना करे। तो जबकि हजरत अभी चंद दिन कबल ही खैरुल मदारिस में गए हैं, देवबंदियों के हाथों में हाथ डालकर उनकी मस्जिद ज़रार में खड़े होकर उनको दुआएं दे रहे हैं। तो मुझे बताएं क्या ये मामला इस तौबा के बाद का है या पहले का है? यकीनन बाद का है, यकीनन ये तौबा के बाद का मामला है। हमें भी अंदर की खबरें हैं शाह साहब, खाली आप ही नहीं बैठे, हमें भी अंदर की रिपोर्टें हैं। ये बाद का मामला है। तो बाद में एक बंदा फिर से वो मामला कर रहा है, वही फेल कर रहा है और जरा बराबर भी उसके माथे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई निदामत के आसार नहीं है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि इस तरह के लोग कि जो आज कोई बात कहें और दबाव पड़े तो 10 दिन बाद के रजू कर लिया,
फिर 10 दिन बाद फिर वही करें, फिर 10 दिन बाद वही करें। इनके मफासिद व मकायद से अवाम अहले सुन्नत को बचाया जाए, इनको तवील अरसे तक अमल के सांचे में परखा जाएगा। तो मुझे बताएं वो तौबा वैलिड होगी? तो तौबा जो इनकी एलानिया गुनाह की मख्फी है वो भी उसमें 3 रुकनों में से एक रुकन नहीं मफकू। ये कैसी मफलूज तौबा है, ये कैसी जो है शरीयत से खाली तौबा है, शरीयत के उसूलों से हटी हुई तौबा है, जिसको तुम लोग सीने से लगाए बैठे हो। और खुदारा इंसाफ करो, ये किस अंदाज से जो है वो मामलात कर रहे हो। यानी तुम ये कहना चाहते हो क्योंकि बंदा तौबा लिख कर दे दे उसके बाद उसको परमिट मिल जाता है कि अब वो गुनाह करता रहे, जितने मर्जी मामलात करे, हलाल को हराम करे, गुमराही को हिदायत करे और इसी तरह ईमान को कुफर करे, कुफर को ईमान करे, ये सब उसके लिए रवा हो जाता है क्योंकि उसने जो है वो लिख कर दे दिया है। तो क्या ये बयान करना चाह रहे हैं आप? अब यहाँ पर मुफ्ती सईद मुसाहिद हुसैन शाह साहब जो एक दावा कर रहे हैं कि जी हमारे पास, अब वो गालिबन वो ये कह रहा है कि जी हमारे पास आके वजाहत दे तो हमारे पास आकर रुजू करें। ओए अल्लाह से तौबा करनी है, ये रसूलुल्लाह की अथॉरिटी है कि रसूलुल्लाह के बारगाह में जाकर अल्लाह से तौबा की जाए। ये किसी मौलवी की अथॉरिटी नहीं है, ना कोई मौलवी इस अथॉरिटी का इद्दिआ कर सकता है, क्लेम कर सकता है। माज़ अल्लाह, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? किसी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं कहा। तो शाह साहब ये अपनी तोहमत वापस लें और इस तोहमत के हवाले से बिल्कुल बराह रास्त लोगों के सामने आपको तौबा करनी होगी और मुझसे माफी भी मांगनी होगी जितनी आपने तोहमतें मुझ पर लगाई हैं। तो भाई किबला, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको कब्र हशर के लिए भी रखा जाता है। अच्छा, इनका यह कहना कि कुछ बातें जो है कब्र हशर के लिए भी रखी जाती हैं। हजरत गुनाह तो है आप जिंदगी में करें, इतने इतने बड़े कांड आप जिंदगी में करें, इतने कुफरियात गुमराही वाले काम और इतने हराम काम जो है वो आप जिंदगी में करें और तौबा आप कब्र हशर के लिए रख लें। ये कौन सा उसूल है, ये कौन सा कानून है जो आप इमाम को नहीं दे रहे, किसी आम बंदे को नहीं दे रहे, उसको आप खुली छूट नहीं देते कि वो तौबा किए बगैर भी इमामत करवाता रहे, देवबंदियों के पावे जनाजे पढ़ाए, पावे शियों के जनाजे पढ़ाए, पावे वो जो है वो माज़ अल्लाह जिना कर बैठे, पावे सूद का लेन देन कर रहा हो, उसने कब्र हशर के लिए तौबा रखी हुई है। वो कहता है कि जी मैं कब्र हशर में तौबा कर लूंगा या मरने से पहले पहले तौबा कर लूंगा, लेकिन आप मुझे इमाम बनाई रखें, मेरे पीछे जो है वो अपनी नमाजें ज़ाया करते रहें। हालांकि ऐसी तौबा के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआति हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन। और वो तौबा उनकी नहीं, यानी उनकी तौबा ही नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आए तो कहे अब मैंने तौबा की। तो अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसी तौबा की मुखालफत कर रहा है, ऐसी तौबा को मरदूद करार दे रहा है कि जो मरने के टाइम तक मुअल्लक की जाए और उसको कब्र हशर के लिए रखा जाए और कहा जाए कि जी वो मैं बाद में तौबा करूंगा। जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाह साहब कौन से उसूल बयान कर रहे हैं जो कि सही तौर पर कुरान और हदीस से ही टकरा रहे हैं? हम अल्लाह की बारगाह में ये जरूर कर सकेंगे कि हम अगरचे मजलूम थे और निहत्ते थे और हम जो है वो मजीद जो है वो इस पर मैं क्या कहूं। तो अब ये इस तरह का मामला जो है वो कब्र हशर के लिए रखा जाता है। ये जी मजलूम है, मुनीबुर रहमान मजलूम है, आबिद मुबारक मजलूम है, मुजफ्फर शाह मजलूम है, जुल्फकार शाह मजलूम है, ये मजलूम है और इनके खिलाफ कोई बात करे ये उसको जाकर धप्पड़ भी मारते हैं, ये मजलूम है। ये उसके खिलाफ एफआईआर कटवा देते हैं, ये मजलूम है। ये उसके खिलाफ कत्ल की धमकियां भिजवाते हैं, ये मजलूम है। ये उनको गालियां दिलवाते हैं, ये मजलूम है। और जी ये मजलूम है, हम जालिम हैं जो तौबा का मुतालबा कर रहे हैं। और मैं बजाते खुद पूरे इस मामले की एक लंबे अरसे से ताकीद कर रहा हूं और ये सब कुछ करने के बाद मैं आप के सामने अब आखिर में सामने आया हूं। हजरत जो आप एक लंबे अरसे से तहकीक कर रहे थे इस मामले की, तो आपको तहकीक के अंदर हुजूर की ये हदीस नजर ना आई कि जो एलानिया गुनाह है एलानिया तौबा है उसकी, जो मख्फी गुनाह है मख्फी तौबा। ये फतावा रज़विया की 16वीं जिल्द तक भी आप ना पहुंच सके, 15वीं जिल्द तक भी आप ना पहुंच सके। उसके अलावा भी मैंने जिल्दें रखी हुई हैं फतावा रज़विया शरीफ की, उसके अलावा भी कसीर जुज़ियात हैं। अभी टाइम नहीं है कि मैं सारे जुज़ियात पढ़कर सुनाऊं, 2 ही काफ़ी होने चाहिए। जिसको अगर अल्लाह रसूल का हया है तो उसको तो रसूलुल्लाह की हदीस ही काफ़ी होनी चाहिए। तो आपको इन तमाम चीज़ों तक भी रसाई ना हुई। ये कैसी हजरत आपकी तहकीक है जो यहां तक भी ना पहुंच सकी? अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी उलमा हैं जिनके नाम मैंने लिए, पहली बात ये जितने उलमा ये जिंदा है, अगर मेरी बात में किसी जगह सदाकत नहीं होगी, खिलाफ वाक़ई होगी, तो इन उलमा में से कोई आलिम तो उठकर बोलेगा कि यार ये शाह साहब जो है ये बात दुरुस्त नहीं कर रहे, हमने कोई इस तरह की कोई तसल्ली कोई इत्मीनान का इजहार नहीं किया। पहली बात। अब ये भी कितना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जितने उलमा ये मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हजरत साहब हक पर हैं, और अगर बोल पड़ेंगे तो ये हजरत साहब जो है ना वो हक पर नहीं होंगे। और भाई आप लोगों की मजलूमियत इतनी है और इनके ऊपर मजलूमियत का इतना दबदबा है कि इनमें से कोई मौलवी नहीं बोलेगा,
इनमें से अगर कोई मौलवी बोलेगा तो आप उसको खुटे लाइन लगा देंगे, उसका तांता बंद कर देंगे, उसके खिलाफ तरह तरह के मामलात करेंगे। और हर एक मुशाहिशाह नहीं होता कि उठ के कहे कि जो मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी तुम मुझे जो है ना वो धमकियां दिलवाओ, जितनी मर्जी गालियां दिलवाओ, हम फिर भी इंशाअल्लाह एलाए कलिमातुल हक करके ही रहेंगे। ये तुम लोगों की मजलूमियत है। तो उसके बाद अब यहाँ पर शाह साहब को दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दावत इस्लामी के जो उलमा है, मुफ्ती अली असगर साहब है, कौन वाकिफ नहीं है, इनको देख सकते हैं आप, इनकी तस्वीर चल रही है। मुफ्ती अली असगर साहब है क़िबला, उनको आप मुफ्ती हसन साहब है, इनसे अगर पूछें कि ये लोग क्यों मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की ताजीम करते हैं, तौकीर करते हैं, तो क्या इनके बारे में क्या कहेंगे? ले जी, आपने भी शाह साहब वही काम किया जो जाहिल करते आ रहे हैं। कहते हैं जी इस पे हुक्म लगाया तो इस पे क्यों नहीं हुक्म लगाया, वो देखें फलां भी तो करता है, फलां भी तो करता है, फलां भी तो करता है। यानी हम दें शरई दलाइल, आप दें शख्सियत के दलाइल, हम दें शरीयत का मसला, आप दें शख्सियत का मसला, हम कुरान और हदीस पेश करें, आप जो है अपनी शख्सियत तो आगे लाकर खड़ी कर दें कि फलां बंदे ने भी किया, फलां बंदे ने भी किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाह साहब ये एक आलिम की ये शान नहीं होती कि वो इस अंदाज से गुफ्तगू करे। और आप अली असगर साहब का कह रहे हैं और मुफ्ती हसन साहब का कह रहे हैं, तो मुफ्ती हसन साहब का जो मामला वायरल हुआ था जिसमें मुनीब रहमान उनके गले के अंदर एक साफा जो है वो डाल रहा है और वो आगे से मुस्कुरा रहे हैं, तो इस मामले के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाती तौर पर राब्ता किया, वीडियो नहीं बना दी फौरन, ओ जी देखें जी ऐसे हो गया वैसे हो गया और ये मुफ्ती हसन साहब को तौबा करनी चाहिए, वीडियो नहीं बनाई। और साल गुजरने वाला है उस मामले को भी, तो मैंने मुफ्ती हसन साहब के एक ताल्लुकदार से उसी वक्त राब्ता किया, तो फिर मुफ्ती हसन साहब की मुझे कॉल आई और उन्होंने कॉल में, वो मेरे पास बिल्कुल महफूज है वो कॉल, लेकिन उस कॉल के अंदर लुबे लुबाब ये था कि मुफ्ती साहब जिस तरह आप फिक्र रजा पर हैं उस तरह हम भी फिक्र रजा पर हैं, हमारी भी फिक्र रजा के अंदर कोई जरा बराबर भी शायबा नहीं है, और जो मुनीब रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं वही हमारे भी हैं कि उनको तौबा और रुजू करनी चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर फिर उनको कहा, मैंने कहा हजरत ये आपका मुझे फ़ोन कर लेने से ये बात ख़त्म नहीं होगी और ना ये आपका रुजू काफ़ी समझा जाएगा, आपको चाहिए कि आप इसका ऐलान करें तहरीरी तौर पर या तकरीरी तौर पर। तो उन्होंने कहा जी मैं मशवरा करके अर्ज़ करता हूँ, तो वो मशवरा आज तक उनका ख़त्म नहीं हुआ। अब ये उनका अमल है, मुफ्ती हसन साहब को जाके पकड़ें कि आपने ऐलान क्यों नहीं किया, अपनी इस मामले का क्यों नहीं बरमला जो है वो इजहार किया, ये उनका मामला है, मुफ्ती मुशाहिद का ये कसूर नहीं है। लेकिन मुफ्ती मुशाहिद ने उनसे वजाहत ली और उन्होंने कहा कि मेरा ताज़ीम का कोई कसद नहीं था, अचानक सारे मामलात हुए। अब मैं ये कहता हूं बिल्कुल उसूल, दो टोक उसूल है, इसको समझ लें। अब इस उसूल के बाद भी अगर कोई मेरे से मुतालबा करे, या तो वो पागल है, या तो वो जाहिल है, या वो आंखें बंद करके बिल्कुल अंधाधुन जो है वो मामलात कर रहा है। उसूल ये है कि जो भी नाजायज काम, शरीयत की नजर में हराम काम, उसका कोई भी मुर्तकिब हो, कोई बंदा बशर कसे बाशद, बड़ा हो छोटा हो, काला हो गोरा हो, आला नसब वाला हो या अदना नसब वाला हो, कोई भी हो, जो भी हराम काम का मुर्तकिब होगा, नाजायज काम का मुर्तकिब होगा, उसके ऊपर उसके मुताबिक हुक्म आएगा। कुफर का मुर्तकिब होगा तो उस तरह का हुक्म आएगा, गुमराहियत वाले कामों का मुर्तकिब होगा उस पर उसके मुताबिक हुक्म आएगा, तो वो उस एतबार से मुजरिम होगा। मुफ्ती मुशाहिद बयान करे ना करे, दीगर कोई मुफ्तियाने कराम बयान करें ना करें, ये मुफ्ती डर सकते हैं, ये मुफ्ती जो हैं वो अपने माल जान की खौफ की वजह से खामोश रह सकते हैं, अपनी इज्जत के डर की वजह से ये मुफ्ती खामोश रह सकते हैं, लेकिन शरीयत खामोश नहीं रहती। शरीयत जो है किसी से डरती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हक बयान करने से हया नहीं फरमाता, रसूलुल्लाह हक बयान करने से हया नहीं फरमाते, शरीयत बोल कर रहती है, शरीयत उन पर हुक्म लगा कर रहती है। तो शाह साहब ये काम दुरुस्त नहीं है कि आप शख्सियात पेश कर रहे हैं, इन शख्सियात को हम बरूए कार नहीं लाते, हम इन शख्सियात का हया नहीं करेंगे अगर शरीयत हया नहीं करेगी, और अगर शरीयत हया करेगी तो हम भी हया करेंगे। और इसी तरीके से खुद अमीर दावत इस्लामी क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब, इनको मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को अपने पास बुलाते हैं, इनके पास जाते हैं, इनसे दुआएं इनके लिए दुआएं करते हैं और इनसे दुआएं करवाते हैं। तो अब इनके बारे में क्या कहेंगे कि ये लोग जो है वो क्या इनके पर क्या फतवा लगेगा? और फिर अब जी बानी दाऊद इस्लामी मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया की तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर कितनी पुरानी है। और अब मैं शाह साहब से बड़े मासूमाना ये सवाल करूंगा, शाह साहब आला हजरत के नमक ख्वार साहब, क्या ये तस्वीर तौबा से पहले की है या तौबा के बाद की है? तो यकीनन बिल यकीन आप कहेंगे ये तौबा से पहले की है। तो अब तौबा से पहले तो आपके नजदीक भी मुनीब रहमान साहब मुजरिम हैं, आपके नजदीक भी उन हराम और कुफर और गुमराही वाले कामों के मुर्तकिब हैं। तो अब वो आपके ममदू, क्या अमीर अहले सुन्नत आपके ममदू नहीं है? कितनी वीडियोस आप बना बना कर चढ़ाते रहते हैं। अब क्या वो व्यूज का चक्कर होता है या बाकी हकीकी तौर पर आपके दिल में इज्जत है? अगर आप कहें हकीकी तौर पर इज्जत है तो आपके भी ममदू हैं, आपके भी मोहतरम हैं, आपके भी बड़े हैं,
तो आप क्यों नहीं हुक्म लगाते? क्या ये ठेका मुफ्ती मुशाहिद नहीं ले रखा है? क्या मुफ्ती मुशाहिद ही हुक्म लगाएगा? आप हलवे मांडे खाने के लिए बैठे हैं। आप जो है फकत अहले सुन्नत को आला हजरत के नाम पर और अमीर अहले सुन्नत के नाम पर जो है वो कैश करने के लिए बैठे हैं। आप फकत टीवी चैनल्स के ऊपर बेपर्दा औरतों को देख देख कर मसले बयान करने के लिए बैठे हैं। आप फकत जो है बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन के जो 4.5 माशे से भी जायद की हैं उनको पहनकर आप इमामतें करने के लिए बैठे हैं, खिताबतें करने के लिए बैठे हैं। और खुदा के बंदे लगाएं ना फतवा उनके ऊपर। मुनीबर रहमान साहब अगर तौबा से पहले गए हैं तो वो बंदा मुजरिम था आपके बकौल भी। तो अब मुनीबर रहमान साहब के जुर्म के बावजूद अमीर अहले सुन्नत ने उनसे तो दुआ करवाई या उनके लिए दुआ की, क्या हुक्म लगता है? अगर आप वहां पे कहें नहीं देखें जी, चूंकि अमीर अहले सुन्नत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, उनको इनके मामलात का नहीं पता था, अदमे इल्म की बिना पर वो उनसे मिले हैं, क्योंकि उनकी रज़वियत के ऊपर हमें इतना यकीन है, उनके आला हजरत का शदाई होने पर और आला हजरत का नमकख्वार होने पर इतना यकीन है कि अगर उनको मुनीबर रहमान के ये अफ़ाल पता लगते तो वो कभी भी इनसे ना मिलते। और अब आप देख लें, जब से हमने एक्सपोज किया है मुनीबर रहमान को, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अल सुन्नत की अब दोबारा आप मुलाकात साबित नहीं कर सकते। और अगर आप मुलाकात साबित कर देंगे कि ये देखें जी रिसेंटली मिले हैं, तो फिर हम सवाल उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, चाहे वो मौलाना इलियास कादरी साहब हों, चाहे वो दुनिया के कोई भी पीर साहब हों। शरीयत से बड़े नहीं हो सकते। शरीयत सब पर हावी है, शरीयत पर कोई हावी नहीं है। और ये जो आप इलियास कादरी साहब की ओट में जो है वो अपनी हमदर्दियां लेना चाह रहे हैं और दाउस्लामी वालों को आगे करके उन पर हुक्म लगवाकर आप ये अतारियों की हमदर्दियां लेना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो बताएं इलियास कादरी साहब की बैत आपने क्यों तोड़ी है? इलियास कादरी साहब की बैत के तोड़ने के हवाले से और जगह जगह जो आप बताते फिर रहे हैं कि मैंने इलियास कादरी की बैत तोड़ दी है और अब मैं वो सैफी पीर साहब हैं उनका मुरीद हो गया हूं, तो जरा बताएं क्या इन्हीं वजूहात की बिना पर आपने बैत तोड़ी है कि वो मुनीबर रहमान के साथ मिल रहे थे, उनसे दुआएं करवा रहे थे, उनसे दुआएं ले रहे थे, इसलिए आपने इलियास कादरी साहब की बैत तोड़ दी और जगह जगह आप बताते फिर रहे हैं? तो वो जो अवाम है वो कहेंगे यार अल्लामतुद्दाहर साहब हैं, जहरी बात है आप उनके लिए तो अल्लामतुद्दाहर हैं, उनके लिए तो आप अल्लामा ज़मा हैं, पता नहीं क्या से क्या हैं। तो जब अवाम के सामने आप इस तरह की बात करते होंगे तो अवाम कितना तशवीश का इजहार करती होगी कि इलियास कादरी साहब की बैत शाह साहब ने तोड़ दी। तो कोई यकीनन ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से शाह साहब ने उनको लायके बैत नहीं समझा। तो जरा हिम्मत करें शाह साहब, अब आप अतारियों की ओर से निकलें, अतारियों के पीछे से निकलें और अतारियों की हमदर्दियों को समेटने से निकलें और बयान करें कि आपने इलियास कादरी साहब की बैत क्यों तोड़ी। और वो सैफी साहब जिनके लोगों का आजकल पता ही नहीं लग रहा कि वो तितर हैं या बटेर हैं, उनकी आपने अब बैत कर ली है, तो किस बिना पर की है? जरा वो वजह भी हमारे सामने रखें ताकि हम भी अतारियों को कह सकें कि अतारियों ये वजह है इलियास कादरी साहब की बैत जायज नहीं है, लिहाजा तुम लोग भी सारे बैत तोड़ो। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हमारे नजदीक अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं आई, तो आपने बैत क्यों तोड़ी ये लाजमी आपको बयान करना पड़ेगा। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो इस वक्त जो सरपरस्त आला है हजरत अल्लामा मौलाना बशीर फारूकी नक्शबंदी साहब, वो तो आप देख सकते हैं कि वो तो अक्सर मकामात पर आपको नजर आते हैं। किबला मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब बताल्लाहु तआला बितुरियात, उनके साथ आपको हर जगह पर अक्सर जगह पर वो नजर आते हैं। अच्छा जी, अब बशीर फारूकी साहब का हवाला दिया जा रहा है, ये तो इमाम आजम को भी पढ़ाते रहे हैं, ये तो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को भी क्लासे देते रहे हैं, बल्कि आला हजरत भी इनसे जो है ना पार्ट टाइम जो है वो ट्यूशन पढ़ा करते थे। आला हजरत ने पूछ पूछ के फतावा रज़विया जो है ना बशीर फारूकी से लिखा है। बशीर फारूकी साहब कौन है? एक आम बंदा है और सैलानी वेलफेयर को जो चला रहा है, खुदा के बंदे उसके अमल को अब आप पेश करोगे और अपने गुमराही को हिदायत करोगे, कुफर को ईमान करोगे। ला हौला वला कुव्वता। शाह साहब आप इतना नीचे आकर गुफ्तगू करेंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मौलाना आदिल पाडेला साहब ये मुफ्ती साहब के राइट हैंड है और मुफ्ती साहब के सारे काम जो है जी अंजाम देते हैं तकरीबन। तो मौलाना आदिल पाडेला साहब पता कौन है? मौलाना आदिल पाडेला साहब दावत इस्लामी के तकरीबन जितने भी काम है, दीनी काम जितने भी हैं, उन सारे के सारे तकरीबन दीनी कामों को देखने वाले मौलाना आदिल पाडेला साहब है। तो अब मौलाना आदिल पाडेला साहब पर क्या हुक्म लगेगा, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी मोहम्मद आदिल पटेला साहब ये जी इलियास कादरी से भी बड़े हैं, यानी इन्होंने कहा ना जितने भी दीनी काम है, इतना घड़ीस के जो इन्होंने कहा ना जितने भी दीनी काम है उन सबको देखने वाले हैं। अब इससे या तो सिनेरियो ये दे रहे हैं कि ये देखने वाले हैं एज अ जिम्मेदार, एज अ निगरान देखने वाले हैं, एज अ बानी देखने वाले हैं, या तो ये मुराद है या ये मुराद है जिस तरह जो है ना जैद अमर बकर मदनी चैनल पे सारे दीनी काम देख रहे हैं इस तरह देखने वाले हैं।
तो ये यकीनन दूसरी मुराद तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप तो दलील के तौर पर मुफ्ती मुशाहिद के ऊपर आदिल पटेला साहब को थोप रहे हैं। और आदिल पटेला साहब भी जब मेरे सर पे आएंगे तो मेरा तो सर फट जाएगा कि ये पटेला साहब कौन आ गए, मैं शरई हुक्म कैसे बयान करूं। ओए आदिल पटेला साहब का मसला आ गया, ओए होए 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 होए, ओए जी हसन साहब का मसला आ गया, ओ जी अली असगर साहब का मसला आ गया, ओ हो इलियास कादरी साहब का मसला आ गया। मैंने इलियास कादरी साहब के हवाले से भी गुफ्तगू कर ली, मुफ्ती हसन साहब के हवाले से भी गुफ्तगू कर ली। ये पटेला साहब कौन है? पटेला साहब निगरान शूरा हैं, रुकने शूरा हैं। ये कौन है जो सारे काम देखता है और उसके बाद मुफ्ती आजम पाकिस्तान के भी सारे काम देखता है? बड़ा यार, इस बंदे को टाइम है, उधर भी पूरी करता है और इधर भी पूरी करता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाह साहब वो झूठ बोलें जो मुमकिन भी हो सके, जो अकलों में आ भी सके, इतना बड़ा झूठ ना बोलें जो समा ही ना सके। तो मैं समझता हूं कि अब इस पर मजीद गुफ्तगू ना की जाए। ये सारी बातें मैंने आप आवाम के सामने रख दी हैं, और ये सारी बातें करने के बाद आप सबसे मैं यही कहूंगा आखिर में कि इस गुफ्तगू का मकसद किसी भी तरीके से तनकीद बराए तनकीद नहीं है। अगर इसको तनकीद बराए इस्लाह कहा जाए, मैं समझता हूं यहां से तनकीद बराए इस्लाह का लफ्ज भी निकाल दिया जाए। ये इस्लाह बराए इस्लाह ही है। शाह साहब हम भी ये तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे, तनकीद बराए इस्लाह भी नहीं कर रहे, बल्कि इस्लाह बराए इस्लाह कर रहे हैं। ये मेरी गुफ्तगू इस्लाह 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 ही है। आप इसको इस्लाह से आगे पीछे ना लेकर जाएं, इसको इंतशार और इफ्तिराक की तरफ ना लेकर जाएं। बस यही कमी रह गई थी, वो मैंने कहा पूरी कर दूं। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हमें मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। अवाम अहले सुन्नत तक ये बात पहुंचाना मकसूद था। अवाम अहले सुन्नत बिल्कुल मुतमईन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हज़रत का बोलबाला कल भी था और मसलक के आला हज़रत का बोलबाला आज भी है और आइंदा भी रहेगा। वस्सलाम मअल इकराम। अवाम अहले सुन्नत मुतमईन रहे। मुनीब रहमान ने ये जितने अफ़ाल किए हैं मुतमईन रहे। किसी फेल की दनाअत को, शनाअत को बयान नहीं किया गया। उसके अंदर जो रजालत थी, उसके अंदर जो खराबियां थी, उनको बयान नहीं किया गया। वो तौबा भी बयान नहीं की गई, वो तौबा भी वायरल नहीं की गई, वो एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा भी नहीं की गई। उसके बावजूद भी अहले सुन्नत जो है, वो सुन्नी अवाम जो है, बिल्कुल मुतमईन रहे। इनको काम डालने दिया जाए। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये कलिमात ना अदा किए जाएं, ये बातें ना की जाएं, सुन्नियों को ना उठाया जाए और अहमद रजा के फतावा ना दिखाए जाएं। बिल्कुल मुतमईन रहें, सो जाएं बिल्कुल दूध पी के, और इनको लूटने दें काफिला। इन राहजनों को जितनी लूट मार मचानी है इनको मचाने दी जाए। शाह साहब आपकी बातों का यह मतलब नहीं निकल रहा। अगर नहीं निकल रहा तो बयान करें दलाइल से, और अगर निकल रहा है तो बिल्कुल निकल रहा है, और ये तमाम अवाम इस बात से मुतनब्बे हो जाए। इनकी कोई भी बात इस तरह की नहीं है जिससे सरफे नजर किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत के मुताबिक कलाम करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर खुदा न खास्ता बतकाज़ा बशरी हमसे कोई ख़ता सरजद हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी जनाब ख़ास से हमें तौबा की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के कदमों का सदका हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, और हम जो है वो तौबा कर लें। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।